अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान शाहिद है और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख हमारे उस्ताद, हमारे रहनुमा, वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने काफ़ी दहाइयों तक तलबा व तालिबात की खिदमत की, उनकी रहनुमाई की, उनकी तरबियत की। ये तरबियत जो है वो ना सिर्फ ये थी कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारें, आप अपने प्रोफेशन को कैसे इख्तियार करें। वो एक ऐसे टीचर थे कि एक उस्ताद ऐसे थे कि वो सिर्फ वक्ती नहीं थे, ये उनकी ख़ासियत थी। बहुत कम लोग होते हैं जो वक्ती टीचर ना हो, जिनको आप फसली टीचर कहते हैं। ये नस्ली टीचर थे। नस्ली टीचर से मुराद ये कभी नहीं होता कि वो टीचर के बावजूद भी उस्ताद कराम हो, उनके बच्चे भी उस्ताद कराम हो, नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता। नस्ली से मुराद होता है जो इंतहाई ईमानदारी के साथ लोगों को समझाए, पढ़ाए और उनकी रहनुमाई करे, ना सिर्फ अपनी बातों से, ना सिर्फ अपने इल्म से, बल्कि उनको बैठने का अंदाज़ भी बताए, उनको बात करने का अंदाज़ भी बताए, उनको मवाजना करने का अंदाज़ भी बताए। वो एक ऐसे टीचर थे, एक ऐसे उस्ताद और एक रहनुमा थे जो कुछ ना भी कहें तब भी कुछ ना कुछ वो सिखा के जाते थे। ये उनकी हैरान कुन और सहर अंगेज़ शख्सियत थी। बहुत कम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। अब तो अगर ये कहना बेजाना होगा, अब तो ढूंढने से भी नहीं मिले इस तरह के टीचर या उनसे आधी सलाहियतों के एहसास करा। वो बेहतरीन टीचर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हुए थे। मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के रूह रवां भी थे। उनकी शख्सियत से तमाम लोग मुतासिर थे, क्योंकि 11 साल पहले वो हमारी क्लास में जब वो पहली मरतबा आए, तो वो, जैसे मैंने कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जो भूलने वाले नहीं थे। वो आते ही छा जाते थे जहाँ पर भी जाते थे। उनको बोलने का अंदाज़, उनको इसमें मलका हासिल था, और जब वो ना बोलते थे इसमें भी उनको मलका हासिल था, जो कि शायद, जैसे मैंने कहा, कि बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है। और मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि मैं भी उन हज़ारों लोगों में से एक तालिब इल्म था उनका। तो इत्तफ़ाक़न यूनिवर्सिटी के बाद भी उनसे जहाँ भी मुलाकात हुई तो मैं ये हैरान हो गया कि वो मुझे नाम के साथ याद रखते थे। 2-4 दफ़ा मुलाकात हुई जिसमें मुझे जाना पड़ा, कुछ एक आध मरतबा इत्तफ़ाक़न भी बात हो गई, लेकिन वो मतलब कमाल की बात थी। मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन बात थी कि वो मुझे नाम के साथ, तो कंप्लीट नाम कामरान शाहिद पुकारते थे, और ये उनकी ख़ासियत थी। और यही उनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी थी कि लोगों को उनके पूरे नाम के साथ याद भी रखते थे। हाँ, भूल चूक हो जाती है, ये एक पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है, लेकिन क्योंकि जहाँ तक मेरा तजर्बा है, जहाँ तक मेरी मुलाकात है उनसे, तो मेरे लिए तो ये इंतहाई हैरान कुन। लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोगों में से वो उनका शुमार होता है कि जो अपना असर दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। वो उस्ताद के अलावा रहनुमा भी थे। जैसा मैंने कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत थे, जब वो कुछ ना भी कह रहे हों तब भी वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते थे। वो क्या सिखाते थे, जो मैंने उनसे सीखा अपने हिसाब से, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। जब वो समझा रहे होते थे तो उनका मवाजना करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता था, बहुत कमाल का बल्कि हासिल था। दूसरा, उनकी लिबास साजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लिबास पहनते थे। दूसरा, वो आई कांटेक्ट रखते थे लोगों के साथ। तीसरा ये कि उनका ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हैंड्स मूवमेंट्स, बैठने का अंदाज़, सुनने का अंदाज़, वो कमाल का था, बहुत कमाल का था उनका। और
सवाल को सुनना या बात को सुनना, बहुत बहुत सब्र के साथ वो बात को सुनते थे। मोस्टली जो हमने देखा अपने असातिज़ा कराम में, उनमें मैं भी एक टीचर ही रहा, और शायद मुझ में भी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, बच्चों की अब बात सुनते नहीं हैं। लेकिन उनको ये मलका हासिल था कि अपने तालिब इल्मों, अपने कोलीग्स वगैरह जो भी उनसे मिलने आते थे, सबकी बात को बहुत गौर से सुनते थे। जब वो रिटायर हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मेरी उनके साथ जो पहली मुलाकात हुई 2-4 साल बाद, आई थिंक मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। किसी निजी यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टर के तौर पे थे। तो बाहर पियोन थे, तो उनसे कहा कि उनसे कहो, हमें तो पता नहीं था वो नाम से जानते होंगे नहीं जानते होंगे, कि आपके तालिब इल्म आए मिलने के लिए। मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे, वो भी उनके स्टूडेंट ही हैं, उस्मान शरीफ साहब। तो वो दरवाज़े पे रिसीव करने के लिए खुद उन्होंने दरवाज़ा खोला अपना दफ्तर का, और उन्होंने अंदर बुलाया। बहुत प्यार से, बहुत इज़्ज़त से मिले। और मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि नाम से उनको याद थे, मेरा नाम भी, और जो मेरा दोस्त उस्मान शरीफ थे उनका नाम याद था। उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई। फिर जब हम रुखसत होने लगे तो ख़ुद आके हमें दरवाज़े तक छोड़ के आए। ये उनकी बहुत बहुत ख़ास चीज़ थी, जो इंशाल्लाह हमें सारी ज़िंदगी भर याद रहेगी, कि उन्होंने अपने जो तालिब इल्म थे उनको उन्होंने कितना इज़्ज़त, कितना एहतराम दिया, ये हम इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। उनसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ था, उनके बारे में बात करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन ये छोटी सी वीडियो में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें छोटी वीडियो बनानी होती है। तो आखिर में मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, जो उनके शागिर्द थे, जो मेरे साथ के क्लासमेट्स थे, उनके कोलीग्स थे, जो भी, तो अगर उनसे कोई गलती हुई तो आप दरगुज़र करें, क्योंकि आप दरगुज़र करेंगे तो वही हमें भी दरगुज़र करेगा, हमारी गलतियों को भी। दूसरा ये कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा मुकाम अता फ़रमाए, और उनसे हमेशा हमें रहनुमाई हासिल करने की तौफ़ीक़ दे, कि उनका किया हुआ काम तो मौजूद है, यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है उनका किया हुआ काम, तो उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, और अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में इंतहाई आला मुकाम अता फ़रमाए, क्योंकि एक उस्ताद थे, उन्होंने दहाइयों तक लोगों की खिदमत की है, पाकिस्तान की खिदमत की है, और बेहतरीन अंदाज में, काफ़ी अच्छे समझदार आदमी थे। बस उनके लिए जितना भी कहा जाए जैसे बहुत मुश्किल सी बात है। तो आप लोग यकीनन उनके लिए दुआ करेंगे, आई होप। और मैं भी दुआ करता हूँ कि हमें कम से कम उन जैसी कम्युनिकेशन लेवल हमें ज़रूर अता करे अल्लाह ताला, ताकि हमारी बात, हमारा अंदाज़, हमारी गुफ्तगू, हमारी लिबास साज़ी, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लोगों के दिलों में उतर जाए। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ हासिल होती है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।